देखो, मैं सबसे पहले तो यूं समझना चाहिए कि इन दिनों में मैं आपका फैन हूं क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को मतलब जो काम सरकारें नहीं कर सकती वो काम हम लोग आप लोग करने जा रहे हैं। जो लोग दुनिया नहीं सोच सकती वो हम सोचने जा रहे हैं। मतलब मैं मेरे पास शायद आज तो ज्यादा शब्द नहीं है इस बात को कहने के लिए, लेकिन मेरे पास वो भाव जरूर है आज कि एक बच्चा भी हिंदुस्तान, मैं केवल आरसीएम परिवार की बात नहीं करूंगा, भारत का एक बच्चा मतलब ऐसी सोच जहां से जिंदगी के सितारे बदल जाते हैं, ऐसा विजन जिससे जिंदगी में जीवन नया मिल जाता है, जिस प्रोग्राम से मिल सकता हो उस प्रोग्राम से वंचित रखना हिंदुस्तान के एक भी युवा को मुझे तो अच्छा नहीं। मैं मतलब जिसके भी घर में 16 साल से ऊपर का बच्चा है और वो हिंदुस्तान का नागरिक है और उसको नए भारत के निर्माण में अपनी थोड़ी सी भी भूमिका निभानी है, वो आरसीएम परिवार का हो आरसीएम परिवार का नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरसीएम परिवार का हो जब तो उसको मतलब अपने बच्चे को का भविष्य अगर वो चाहता है, देखो वो हो सकता है कि मैं रॉयल्टी अचीवर ही बन पाया हूं, मेरे पूरे जीवन काल में मैं ज्यादा नहीं बन पाया, लेकिन मैंने मेरे बच्चे को प्रियांशु और अंजलि बनने का मौका दे दिया ना, तो आने वाला भविष्य कहाँ जाएगा इसकी कल्पना करो। हम उस दिन को याद कर रहे हैं जब मुकेश भी था, मैं भी था, और नए नए थे और हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ आता नहीं था, हमारे पास बैलगाड़ी थी और हमें भी कुछ नहीं आता था। और आज हम बिल्कुल हवाई जहाज के साथ में, नई टेक्नोलॉजी वाले युवाओं के साथ में, मतलब ये जो इवेंट है ना, ये भारत के न केवल डायरेक्ट सेलिंग, ये पूरे भारत को एक नई दिशा और नई दशा देने के लिए याद की जाएगी अगर आपने पूरे भारत तक इसकी गूंज को। कितने लोग वहां अंदर एंट्री कर पाएंगे, कितने लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहां जो कुछ होगा ना वो रिकॉर्ड हो, और उन लम्हों को जो जी लेगा वो नया जीवन पा। इतना मैं कह सकता हूं इस बार की इवेंट के लिए, और जो तैयारियां मैंने देखी है, शायद अब तक हमें ही गलतफहमी थी कि हम ही करना जानते हैं तो हमने युवाओं के हाथ में कमान नहीं दी। लेकिन अब जब युवाओं के हाथ में कमान है तो जो वो कर रहे हैं ना वो मोर क्रिएटिव, मोर इनोवेटिव, मोर इफेक्टिव, मोर रिजल्ट ओरिएंटेड नया हिंदुस्तान बनाने की जो प्रेरणा है इस प्रोग्राम की मदद से जो आप लोग ले सकते हैं। मतलब मैं कहता हूं अपने सोए हुए सपनों को जगाने का इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा, अपने पूरे नए भारत के युवाओं को देने के लिए इससे बढ़िया कोई विजन नहीं होगा, और इससे बढ़िया कोई मौका नहीं होगा, और जो डायमंड बनना चाहते हैं उनके लिए डायमंड बनने की पाठशाला होगा। मतलब ये एक प्रोग्राम हजार सवालों का जवाब देने वाला होगा और हजार तरह की आंखें खोलने वाला, क्योंकि ये केवल युवाओं का प्रोग्राम नहीं है। और मैंने जब से एक जमुई बिहार में एक प्रोग्राम मैंने सेमिनार लेने के लिए मैं गया था, और लगभग 500 लोगों का प्रोग्राम था, और उस 500 लोगों के प्रोग्राम में 130 साल से कम उम्र के कॉलेज के स्टूडेंट आए थे, 100। और बस क्या कि उस प्रोग्राम में चूंकि सीट नहीं थी, मतलब बैठने को जगह नहीं थी, तो उन 100 ही युवाओं को स्टेज पर मेरे साथ बैठने के लिए मौका मिला, और मैं आइडेंटिफाई कर पाया कि इसमें 30 साल से कम उम्र के 100 लोग। वहां से जो मेरे को प्रेरणा मिली, मेरे को विजन मिला कि अगर हम पूरे युवाओं को, तो ये जो सारी बेरोजगारी की बातें होती है वो खत्म हो जाएगी, देश जिन हजार समस्याओं से घिरा हुआ वो खत्म हो जाएगा, मतलब हम पूरे हिंदुस्तान को नई दिशा देने वाले बन जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान को नया डायरेक्शन देने वाले बन जाएंगे। ये प्रोग्राम वो जादू की चाबी है। और खास तौर से जो साथी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे बहुत विनय पूर्वक और बहुत निवेदन पूर्वक, बात सुरक्षा की करें तो ये लाजवाब है, बात मतलब और जितनी भी तरह के, आपके घर में अगर कोई भी 16 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसको, आप आपको भी लगता है कि उसको आरसीएम नहीं करना चाहिए तो भी लेके आ, ये निर्णय उसके ऊपर छोड़ देना।
या आप मत निर्णय करना कि ये मेरा बेटा नहीं कर पाएगा, मेरी बेटी नहीं कर पाएगी, ये नहीं करता है, ये रुचि नहीं लेता, ये निर्णय आप अपने ऊपर मत लें। आपका काम है उसको इस प्रोग्राम में लाकर बिठाना और बाकी का काम ऊपर वाले के हवाले छोड़ देना कि नियति क्या चाहती है और वो क्या चाहता है। ये प्रोग्राम दिखाना आपकी जिम्मेदारी है और निर्णय ऊपर वाले को और उसको खुद को लेना। तो हम वाकई में इस प्रोग्राम की मदद से, इस इवेंट की मदद से पूरे देश के लिए मददगार बन जाएंगे। लाखों करोड़ों, देखो वहां तो वेन्यू की तो एक लिमिट है, 5,000 होगी, 6,000 होगी, जो भी वहां की कैपेसिटी है, अंदर तो उतनी आएंगी। लेकिन मैं उस केवल उस अंदर वाली बात को नहीं देखता हूं। मुझे याद है सेकेंड एनिवर्सरी में बिरला ऑडिटोरियम में 1200-1700 लोगों की कैपेसिटी थी, अंदर 1500-1700 लोग आ पाए थे, बाकी के 5,000 लोग बाहर थे। और मेरे ख्याल से आरसीएम को जितना बड़ा बाहर वालों ने बनाया होगा उतना अंदर वालों ने। वहां तक आना और उस ओरा की ऊर्जा को लेकर आना और अपने जीवन में एक नया, हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर ही, ठीक। तो कोई चैलेंज नहीं। प्रमोशन जितना आप कर सकते हैं उससे 1,000 गुना कर लें। आपकी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में आपने इसको कितना नंबर 1 पे ले रखा, उससे 100 गुना कर लें। अपनी टीम में आपने इसको कितना प्रमोट किया हुआ है, क्योंकि बैकएंड पे क्या है वो हमें पता, इससे क्या मिलने वाला वो हम आपको शायद शब्दों से ना बता पाए शायद, लेकिन भावनाओं को मैं अभिव्यक्त करना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम हमारे 24 साल के जितने भी प्रोग्राम हमने किए हों, जितनी भी एनिवर्सरीज हमने की हो, जितनी भी बड़ी से बड़ी टॉप इवेंट हमने की हो, और जितने भी दुनिया के बड़े से बड़े मोटिवेटर को हमने सुना हो, उन सब पर भारी पड़ने, सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए, सोए हुए संस्कारों को जगाने के लिए, आज अगर आप अपनी टीम में मरे हुए संस्कारों को भी जगाना चाहते हो तो ये प्रोग्राम वो ताकत रखता है। और अगर आप अपनी टीम में शिथिल पड़े हुए लोगों में तेजी लाना चाहते हो तो ये प्रोग्राम उसके लिए बना हुआ है। और आप अपने बच्चों को हिंदुस्तान के हीरो बनाना चाहते हो, ये प्रोग्राम उसके लिए बना हुआ है। मतलब हर इच्छा पूर्ति करने की ताकत इस प्रोग्राम में है। मैं प्रमोशन तो मैं घंटों बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये मौका है, ये मौका है अपने लिए, अपनों के लिए, ये मौका है भारत के लिए और भारतवासियों के लिए। और मौके को जो चूक जाए तो फिर मौका मौका नहीं रहता है, वो धोखा होता है। इसलिए मौके पर आपको कमर कस के तैयारी करनी है, जितना आपकी ताकत है उससे 100 गुना। थैंक यू सो मच। आरसीएम की अब तक की जो यात्रा है वो बीसी सर की डायरेक्शन में हमने इवेंट्स पे फोकस करके ही पूरी की है। बीसी सर ने पहली बार इवेंट की ताकत क्या होती है वो आरसीएम की पहली एनिवर्सरी में हम चंद साथियों को दिखाई, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, और वो एक टर्निंग पॉइंट बनी। दूसरी एनिवर्सरी जिसका बीसी सर अभी जिक्र कर रहे थे, बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में, और तीसरी एनिवर्सरी दिल्ली में हम लोग आए तालकटोरा स्टेडियम में, तीसरी श्री फोर्ट में, चौथी में मुकेश कोठारी जी पहले करोड़पति त्यागराज जी स्टेडियम। जी 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 सर, जी इन सर। 4 इवेंटों ने आरसीएम को दुनिया का नायाब। यस। और एक कोटेशन है, बड़े निर्णय बड़े समारोहों में लिए जाते हैं। अगर आप और आपकी टीम बड़े निर्णय लेना चाहती है तो उसके लिए जरूरी है किसी बड़े प्रोग्राम में बैठना और बैठाना। अभी हमारे बीच में विजय राठौर जी थे, उन्होंने कहा कि घर में आरसीएम चल रहा है पिछले 24 सालों से, लेकिन वो कभी इतने सीरियस नहीं हुए। लेकिन पिछले इवेंट में आके उन्होंने निर्णय लिया कि यस अब मैंने करना है, क्योंकि ड्राइंग रूम में बड़े निर्णय नहीं लिए जाते, घर की चारद्वारी में बड़े निर्णय नहीं लिए जाते, बड़े निर्णय एक माहौल से लिए जाते हैं। और ये एक ऐसा बड़ा इवेंट है जो साल में केवल एक बार होता है। ये एक ऐसा इवेंट है जो आरसीएम को बाकी सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनियों से बिल्कुल अलग कर देता है। कोई है ही नहीं, आसपास में ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है कहीं। तो उस प्रकार का ये अद्भुत और यूनिक प्रोग्राम है। और इस बार चूंकि पूरी जिम्मेवारी
युवा पीढ़ी के हाथ में है, तो हम सब लोग बहुत रोमांचित हैं उस प्रोग्राम को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो आप भी तैयारी करें। बस चैलेंज एक ही है कि टिकट्स का इश्यू आएगा, पास का इश्यू आएगा, लेकिन बीसी सर ने बोला कि अगर नहीं भी मिले ना तो उस कैंपस के सराउंडिंग में आ जाएंगे, तो उससे भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। सो हम सब लोग बहुत रोमांचित हैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। निश्चित रूप से पहली बार ऐसा महसूस होता है मन से और दिल से कि आरसीएम अब सही हाथों में जाने जा रहा है, कि आने वाले समय में आरसीएम का फ्यूचर क्यों उज्जवल होगा, क्योंकि आप जैसे साथी और ऐसे डायनेमिक लोग अब पूरी टीम के अंदर शामिल हैं। क्योंकि इस नेक्स्ट जनरेशन इवेंट के पूरे प्रोग्राम को मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में ज्यादा पता है। कोऑर्डिनेट इस सेंस में कि एक कोऑर्डिनेटर को एक जिम्मेदारी मिलती है, तो इस इवेंट की जिम्मेदारी मुझे मिली और मैं इन सारे साथियों की हमेशा मैं इनकी तैयारी को देखता हूँ। रोज रात को लगभग 11 बजे तक ये मीटिंग में रहते हैं और रोज एक नई नई तैयारी और नए डिस्कस करना और नए डिस्कस करके किसी डिसीजन पर पहुंचना इनका काम है। हालांकि जब सबसे पहले हमने ये काम दिया था तो हमें पूरा लगा था कि ये लोग कुछ करेंगे और बाकी सारा काम हमें करना पड़ेगा, लेकिन जो ही टीम की जिम्मेदारी दी तो पता चल गया कि सही हाथों में हम चले गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये पहला ऐसा आरसीएम यूईएस का एक फंक्शन होने वाला है, नेक्स्ट जनरेशन का इवेंट, जो कंप्लीटली होल्ड करेंगे, यानी कंप्लीटली जो मैनेज करेंगे वो पूरी की पूरी हमारी यूथ टीम करने वाली है। और यूथ टीम हर चीज मैनेज करेगी। इवन देन हमने बजट भी उनको दे दिया है, इवेंट मैनेजर्स के साथ उनको ही पूरे अपने मीटिंग्स भी करनी है, ट्रॉफी भी इनको ही परचेज करके लानी है, एजेंडा भी इनको बनाना है। यानी एक काम किसी के पास नहीं, ये पहला ऐसा इवेंट है जो पूरा यूथ का होगा। जब मैं तैयारी देख रहा था तो हम जो सोच नहीं सकते थे, जो इनके पास सोच है, जब मैंने कहा था कि आप क्या नया करेंगे, तो इन्होंने धड़ाधड़ करके 4-5 ऐसी बातें बता दी जो शायद हम किसी कोर टीम के साथी के दिमाग में भी नहीं थी। जैसे एवन देन इंटरनेशनल जितने भी राजनेता हैं, पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़ी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या सोचते हैं, उसकी एक पूरी फिल्म देखने को हो सकता है आपको मिले। हो सकता है कि एक व्यक्ति जब डायरेक्ट सेलिंग में आता है, यूथ आता है, तो उसके वर्सेस जो नौकरी करता है उसके अंदर क्या फर्क है, फिर एक मूवी देखने को आपको मिल सकती है। ऐसे कई एग्जाम्पल के साथ आपको सारी चीज कहेगी। यानी जो भी आदमी इस फंक्शन में आ गया वो पूरी तरह से 101% उस फंक्शन को अटेंड करने से क्लियर हो जाएगा कि हमें 100% इस इवेंट के वजह से फायदा हुआ है और 100% वो इस सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा सीरियस होने वाला है। अब अलग क्या है? अलग ये है कि पहली बार ये लोग मैनेज कर रहे हैं पूरी इवेंट को। पहली बार मैनेज करने के साथ साथ पूरी एजेंडा से लगाकर सारी तैयारी इनके पास है। दूसरी बात कि जो जो ये नई चीज लेकर आ रहे हैं वो शायद आरसीएम के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। मैं सारी बातें आपको खुलकर नहीं बता रहा हूं ताकि थोड़ा क्लाइमेक्स आपके साथ बना रहे, और ये क्लाइमेक्स बना रहेगा तो बहुत मजा आएगा। मैं सिर्फ आपसे वादा करता हूं कि अगर मेरी बात पर अगर 1% भी यकीन है, देखिए मेरे जिंदगी में मेरा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि मेरे को डेकोरम करना नहीं आता, यानी ज्यादा यूं सजाना नहीं आता। मैं क्लियर कट बोल देता हूँ। लोग बात कहते भी यार मुकेश जी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कई चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलनी चाहिए, और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने में हमेशा माहिर रहा हूँ और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ, चाहे वो कितनी भी कठिन और खराब बात भी क्यों ना हो। तो मैं आज आपको अपनी पूरी गुडविल का हवाला देते हुए कह रहा हूं कि ऐसा इवेंट हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। ना आरसीएम की बात कर रहा हूं, ना किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात कर रहा हूं, जो इस सिस्टम पर काम करने जा रही है। और मैं वादा करता हूं कि आपके अगर कोई भी साथी उस इवेंट में आते हैं तो पूरा नक्शा बदलने वाला है। आपको ये पता चलेगा, आपको लोग कहते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं जिनकी महीने की इनकम 5-10 लाख रुपए होती है, वो इस सिस्टम में नहीं आते। तो आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा जिनकी 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख रुपए मंथ की इनकम है, वो इस सिस्टम में क्लास 1 ग्रेड के जो अधिकारी हैं, आप सोचते हैं कि वो नहीं आते, आपको वहां पर एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। आपको लगता है कि जिनका करोड़ों का पहले ही बिजनेस होता है वो नहीं आते, आप फिर वहां पर आप आके देखेंगे। तो मेरे भाई, सफलता के 7 पिलर हैं, सफलता के 7 पिलर हैं। उन 7 पिलर में एक पिलर की मैं बात करना चाहता हूं। सफलता के 7 पिलर क्या है, कभी ट्रेनिंग में मिलेंगे तो बात करेंगे। द फर्स्ट इज मोटिवेशन, एप्रिसिएशन, सेलिब्रेशन, एजुकेशन, डेमोस्ट्रेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन। इन सारे सफलता के पिलर में से सबसे महत्वपूर्ण पिलर है वो है डेमोस्ट्रेशन। कोई भी आदमी जब डेमो देख लेता है, डेमोस्ट्रेशन देख लेता तो काम होता है। श्री श्री रविशंकर जी से
उनके कैंप में एक व्यक्ति ने पूछा कि जो लोग दान करते हैं और फिर धर्मशाला पे अपना नाम भी लिखा देते हैं कि इतने इस स्टेट ने इतने करोड़ रुपए दान दिए, तो क्या ये सही है? तो मैं ऐसा सोचता था कि जो दान देता है उसके लिए सही नहीं है, क्या दिखावा करना। तो मैं भी ये सोच रहा था और वहां पर सारे लोग भी यही सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने एकदम उल्टा उत्तर दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं और उससे लोगों को प्रेरित नहीं कर रहे हैं तो करने का कोई फायदा नहीं है। अरे डेमोन्स्ट्रेशन कर कर एक व्यक्ति चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनसे ऊपर कोई भी सोचने वाला व्यक्ति नहीं है या उनसे इंटेलिजेंट कोई आदमी दुनिया में नहीं है। बहुत सारे होंगे, लेकिन वो व्यक्ति को डेमोन्स्ट्रेट करना आता है, वो बताना आता है कि मैंने क्या क्या किया। तो जब आप किसी व्यक्ति को जो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा, बिल्कुल नहीं मान रहा, आपके बच्चे नहीं सुन रहे, अंजलि की बात करें तो 17 साल तक आरसीएम की एक भी इवेंट में अंजलि नहीं आई थी। अगर अभिषेक सर की बात करें तो अभिषेक सर भीष्म पितामह के घर में पैदा हुए और वो आरसीएम से दूर थे। अगर विजय जी की बात करें तो डायमंड के घर में पैदा होने वाला एमबीबीएस डॉक्टर, वो कभी सोच नहीं रहा था, लेकिन एक इवेंट में आने से इनका पूरा जीवन का परिचय ही बदल गया और ये पूरे जीवन का परिचय बदलने वाला है 25 मई की इवेंट में। और इस इवेंट पर आप पूरा फोकस कीजिए। 23 तारीख आने वाली है ना, अभी आज की तारीख है 20, 21, 22, 23 तारीख को पूरे इंडिया के रेलवे के रिजर्वेशन खुल जाएंगे 25 तारीख को वहां पहुंचने के लिए। तो फिर आप ये मत कहना कि रिजर्वेशन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि 23 तारीख को खुलेंगे और ये सारे बुक होंगे आपके एरिया से, इसलिए आपको इन रिजर्वेशन पर ध्यान देते हुए अभी से इस पर काम करना है। अगर आपके पास नहीं है, वैसे थोड़ी तकलीफ आएगी आपको, लेकिन आप 10-20 बार जगह आप दरवाजा खटखटाएंगे तो कहीं ना कहीं आशा है कि आप इंतजाम कर लेंगे, क्योंकि जिद्दी लोग होते हैं ना, वो जिद प्राप्त कर लेते हैं। आप जब पता था कि जब छोटे थे ना, मेले में जाते थे तो आपकी मदर फादर के सामने आप जिद करते थे खिलौने की, तो आपके माताजी पिताजी आपको टरकाते थे, यानी आपको बेवकूफ बनाते थे कि भाई आगे बहुत बड़ा खिलौने वाला आएगा वहां दिलाएंगे। लेकिन जो बच्चे जिद नहीं करते थे उनको पूरा मेला पार हो जाता था, खिलौना नहीं मिलता था। लेकिन जो बच्चे जिद्दी थे ना, वो अपने गियर वहीं बदलते थे। पहले वो धीरे धीरे रूठना चालू करते, फिर रोना चालू करते, फिर रोने के बाद वो जमीन पर बैठना चालू करते, फिर जमीन पर लौटना चालू करते। और जो ही जमीन पे लौटता तो पिताजी को शर्म आती, अरे भाई ये तो मेरी नाक कटा देगा, और उस समय उस पिताजी को वो खिलौना दिलाना पड़ता था। और यही काम आपको करना है अपनी अपलाइनों के साथ। अपलाइन केवल यही देखती कि कौन सीरियस बंदा है। उनके पास 5 टिकट है और उनके पास 15 आदमी है, तो 15 में से 5 सीरियस आदमी को ढूंढेगा। और अगर आपने डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया कि मैं ही सीरियस हूं, तो अगली बार आप ही जाने वाले हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और पूरे एक्साइटमेंट के साथ कहना चाहता हूं, ये इवेंट आरसीएम की, मैं जनरेशन की बात ही नहीं कर रहा, मैं कोर लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, आरसीएम की पूरी दिशाओं को बदलने के लिए ये इवेंट ऐसा कारगर होगा कि पूरी दुनिया इस इवेंट के आने वाले समय में कॉपी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 25 तारीख को मिल रहे हैं, मैं आ रहा हूं दिल्ली, आप भी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।